नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं HSSC CET की जो रिव्यू पिटीशन थी। आज उसकी डेट थी, तो आज उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ आज था क्या क्या नहीं था। HSSC ने पहले ही मना कर दिया था कि हम रिव्यू पिटीशन में नहीं जा रहे, इसलिए जो 20 ग्रुप के बच्चे थे उन्होंने अपने प्राइवेट एडवोकेट्स हायर किए। अच्छे खासी मोटी पैसे वाले जो वकील होते हैं उनको हायर किया। पहली डेट पे उनको नेक्स्ट डेट का वो मिल गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि और भी रिव्यू पिटीशन लगने वाली हैं, इसलिए हमें नेक्स्ट डेट दे दी जाए। तो आज वो डेट थी। तो आज क्या कुछ हुआ वो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जो जजेस थे उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट पास हो चुकी ऑलरेडी, जिसमें मोहर लग चुकी जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट की, उसको हम रिव्यू नहीं कर सकते। जिसके ऊपर जो आत्माराम जी वकील थे उन्होंने बताया कि नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट की ही एक जजमेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट पास भी हो जाती है या खारिज भी हो जाती है तो भी हम हाई कोर्ट में रिव्यू पे जा सकते हैं। तो इसलिए फिर जजेस ने वो आर्ग्यूमेंट या वो जो जजमेंट थी वो मांगी कि कौन सी जजमेंट है। तो आत्माराम जी ने वो पूरी जजमेंट पढ़ के सुनाई। तो फिर दोनों जजेस एग्री हो गए कि ठीक है, हम रिव्यू पिटीशन सुनने के लिए तैयार हैं। तो फिर सबसे पहले बात आई कि जजेस ने बोला कि जब हमने फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो ही कैंसिल कर दिया, तो सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम को आप कैसे कंडक्ट करवा सकते हो? उसका क्या लीगलिटी रह गई जब हमने फर्स्ट स्टेज का जो प्री का ही रिजल्ट था वो ही क्वैश कर दिया, तो आप सेकंड का कैसे वैलिड मान सकते हो? क्योंकि जजेस ने फिर एक बात और भी बोली कि जो प्री का सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसमें था कि जर्नल के बच्चों को 50% लेने हैं और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे थे उनको 40% मिनिमम लेने थे। तो अगर हम 5 नंबर को ही हटा रहे हैं तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे पूरा हो रहा है? इस बात के ऊपर हमारी जो DAG हैं श्रुति जैन, उन्होंने बताया कि नहीं सर, हमने जो एग्ज़ाम लिया था वो 95+5 के ऊपर था। ये जो 5 सोशो इको के क्राइटेरिया के नंबर थे, ये हमने जो 95 का एग्ज़ाम था उसको जिस बच्चे ने 50% जर्नल वाले और जो 40% है रिजर्व कैटेगरी, यानी कि इनका बनता 47.5 और इनका 38.5, बोले जिन बच्चों ने ये इतने नंबर 95 में से ले लिए थे उन बच्चों को हमने 5 नंबर दिए हैं। इसलिए जो 5 नंबर का फ़र्क है वो इनके ऊपर लागू, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके ऊपर लागू नहीं होता। ये 5 नंबर हमने बाद में दिए हैं। फिर जजेस ने बोला कि चलो ठीक, आपकी ये बात मान ली है। फिर लेकिन इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि क्या सभी बच्चों को मौका मिला है? इस बात के ऊपर जो एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि सभी चुप हो गए थे, क्योंकि उनके पास जो हमारे जो प्राइवेट एडवोकेट्स हैं उनके पास लीगल वो नहीं था डाटा कि कितने बच्चे थे कितने नहीं थे। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ HSSC को पता था कितने बच्चे बैठे, कितनों ने फॉर्म फिल किया, कितनों को बुलाया गया। इसलिए आज नोटिस ऑफ मोशन जारी कर दिया गया है। नोटिस ऑफ मोशन जारी कर दिया गया है। अब उन्होंने जजेस ने पूरा इनसे HSSC से जवाब मांगा है कि कितने तो बच्चे थे, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, क्या आपने उनको कैसे तो बिठाया, अगर 5 नंबर हटे तो क्या मेरिट लिस्ट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या नहीं। तो इसलिए नोटिस ऑफ मोशन जारी किया गया है और जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो है 6/9/2024, यानी कि 9वें महीने की 6 तारीख। ये आज सारा हुआ। आज इसमें आज एक और भी बहस चल रही है, क्या पोस्ट वाइज या पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज पे बात हुई नहीं हुई। तो भाइयों एक बात और बता दूं मैं आपको, इस पे बात हुई है। हाँ, डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर ज़रूर बात हुई है कि जजेस ने पूछा भी था कि जब हमने पोस्ट वाइज को प्रीफर किया है तो आप ग्रुप वाइज कैसे बुला सकते हो। इसके ऊपर DAG ने ये भी कहा था कि अगर आप कहोगे तो हम पोस्ट वाइज रिजल्ट निकाल देंगे, पोस्ट वाइज रिजल्ट निकाल देंगे, इसको रिवाइज करके ग्रुप वाइज रिजल्ट को रिवाइज करके हम पोस्ट वाइज भी निकाल देंगे।
तो इसके ऊपर फिर उन्होंने ये जो नोटिस ऑफ मोशन है, इसका एक पॉइंट ये भी था इसमें कि अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो जैसे कि शायद मुझे जहाँ तक वो है कि ALM की जो वैकेंसी उसमें 1100 वैकेंसीज तो एक डिपार्टमेंट में है और 500 कुछ में है, तो बोले इससे अगर 4 गुना बच्चों पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो इसके लिए आज नोटिस ऑफ मोशन जारी किया गया है। आज दूसरा एक केस और भी था जो HSSC की HPSC की रिजर्वेशन पॉलिसी पे था, उसका वो HPSC वर्सेस परमिल्ला वाला, उसमें भी आज कुछ ज़्यादा खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। उसमें आज AG ने सीधा कहा कि 22 अगस्त को हमारा दूसरा केस सेम इसी के ऊपर है, तो हमें नेक्स्ट डेट दे दी जाए। तो उसकी आज सीधी 22 अगस्त को नेक्स्ट डेट मिल गई है। तो अब बच्चे ये भी कह रहे हैं कि यार इसका फ़र्क हमारे वे पिछले जो JEE के एग्ज़ाम है वो बचेंगे नहीं बचेंगे। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ 20 ग्रुप वालों का था, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं आया। हाँ, कोई ये कह रहा है कि नहीं, उन्होंने कहा था, जो हमारे वकील थे उन्होंने कहा था MPHW और अदर्स, तो वो अदर्स में 1 to 56 57 ये ग्रुप इंक्लूड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उन 20 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके इन 3-4 के अंदर बहुत ज़्यादा खामियां हैं और इनका तो अब री एडवर्टाइज भी हो चुका है। यानी कि HSSC के पास अधिकार है, वो कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट वापस ले सकता है। अगर HSSC की एडवर्टाइजमेंट ही वापस ले ली तो आप उसको लीगली चैलेंज नहीं कर सकते कि HSSC ने नहीं पेपर लेने के बाद क्यों वो ले ली। ऐसा बहुत बार हुआ है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी हो तो मैं आपको एक और बता दूं, ये जो दिल्ली मेट्रो में 2019 के अंदर नहीं, 2020 के अंदर CRA कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट नहीं आया था, आंसर की भी आ चुकी थी। उसके बावजूद दिल्ली मेट्रो ने ये कह दिया था कि हम इसको वापस ले रहे हैं। तो इसके ऊपर आप अब इसका बहस छोड़ दो कि 1, 2, 5, 56, 57 का नहीं, हम वो कोई कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा और मैं उससे बचा लाऊंगा, तो ऐसी बातों में ना हो भाई। अपने 1, 2 और 56, 57 वाले भाई सारे अपनी पढ़ाई में लगे रहो। एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा। सिर्फ और सिर्फ एक दिक्कत जो इस एग्ज़ाम में आ रही है वो है BCA और BCB की ओल्ड सर्टिफिकेट, और इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। अगर हो सकेगा तो जहाँ तक HSSC पे दबाव बढ़ाओ, सारे भाई संघर्ष करेंगे, इनका सॉल्यूशन हो गया तो ये फेयर भर्तियाँ होंगी, ना इस पे कोई तलवार लटकेगी। आज वो एक भाई बोल रहा था कि नहीं 20 ग्रुप अगर बच गए तो ये इन पे भी तलवार लटक जाएगी। क्यों लटक जाएगी भाई? इनको तो री एडवर्टाइज हो चुके हैं। ये री एडवर्टाइज का मतलब HSSC के पास अधिकार है इस चीज़ का कि वो इसको वापस ले ले, इस भर्ती को, चाहे वो इसका रिजल्ट जारी करने के बाद भी खारिज कर सकती है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक HSSC इसकी कोर अथॉरिटी रखती है कि वो इन एग्ज़ाम्स के साथ क्या करना चाहती है। तो इसके किसी भी बहकावे में ना हो, अपनी 1, 2, 56, 57 वाले तैयारी करो। पॉलिसी जो भी लगेगी लग जाएगी, आपका काम है पढ़ना। तो आप भाई अपनी ये सब बकवासें छोड़ कर अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। बस आज के लिए इतना ही। और कोई किसी भाई का कोई सवाल हो तो कमेंट कर दिए, बिल्कुल उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।